फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ जो है ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन ये होता है कि द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर द रेशियो ऑफ इमिसिव द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ई टू द total the ratio of emissive power E to the total absorptivity to the total absorb तो इसको एक्चुअली क्या है, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ई टू द टोटल एब्जॉर्बिटी अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा इज कांस्टेंट फॉर ऑल सब्सटेंस। The ratio of emissive power E to the total absorptivity alpha is constant for all substances which are in thermal equilibrium. Which are in thermal equilibrium. The ratio of emissive power E to the total absorptivity alpha is constant for all substances which are in thermal equilibrium. तो एक्चुअली क्या है, कहने का सेंस यही हुआ यहाँ पे कि एक्चुअली इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो हो जाएगा हमारा जो है ई इमिसिव पावर डिवाइड बाय अल्फ़ा। तो एक्चुअली इसका जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इमिसिव पावर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इमिसिव पावर अगर ई का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बी इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई इमिसिव पावर इक्वल्स टू ई बी इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इंटू अल्फ़ा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन वगैरह में जो है जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ई टू द टोटल एब्जॉर्बिटी अल्फा इज कांस्टेंट फॉर ऑल सब्सटेंस विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आगे देखते हैं एक्चुअली अल्फ़ा का क्या होगा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा जो है हेयर अल्फ़ा इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। alpha is always smaller than alpha is always smaller than 1। तो एक्चुअली अल्फ़ा इसलिए होगा जैसे कोई भी एब्जॉर्बिटी जो है, कोई बॉडी ले लेते हैं जिसका इसका एब्जॉर्प्शन पावर देख लेते हैं। जैसे ये बॉडी है, जैसे इसमें कोई इंसिडेंट लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है, अगर 100 रेडिएशन जो है इस पर अगर आ रहे हैं इस बॉडी पर, तो इसका जो है कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक जो इसमें जो इंसिडेंट जो हो रहा है इस बॉडी पर सारे जो है एब्जॉर्ब कर ले। एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से जो है 60 जो है सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ, 60 एब्जॉर्ब रेडिएशन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 100 रेडिएशन जो है इस बॉडी पर पड़ा, लेकिन 60 जो रेडिएशन जो है ये बॉडी ने सिर्फ एब्जॉर्ब किया। तो दूसरा क्या है, तो आपको पता है कि जैसे हम लोग ये लिखे थे ई बी इक्वल्स टू जो लिखे थे ई इमिसिव पावर डिवाइड बाई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है अगर एक से छोटा होगा तो ई भी जैसे कि आपको यहाँ पे अल्फ़ा का जैसे वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 60% है, तो 60% है तो लेस देन 1 है। तो एक्चुअली इसका जो है आगे हम लोग देख लेते हैं 10 किरचॉफ्स लॉ also state that Kirchhoff's law thus Kirchhoff's law also
state that Kirchhoff's law also state that the emissivity of a body is equal to the emissivity of a body is equal to its absorptivity. अगर आइडियल केस हो जाएगा, अगर ये जो बॉडी जो है, अगर सारे एक आइडियल सिचुएशन अगर एज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी इस बॉडी पर जो है इंसिडेंट रेडिएशन इस पे आया, अगर सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईवी का वैल्यू 1 हो जाएगा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का। आगे देख लेते हैं कि एक्चुअली आप जो है ये एज्यूम कर सकते हैं लास्ट में 10 the absorptivity of black body equals to 1 हो जाएगा। अगर आइडियल सिचुएशन हो जाएगा तो एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये भी होता है कि जैसे नोट करके आप इसको याद रखें। द इमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी emissive power of gray body is less than the emissive power of black body। द इमिसिव पावर जो ग्रे बॉडी का जो होगा, जाहिर सी बात है ब्लैक बॉडी से कम ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्चुअली आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वगैरह जो है आपको एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का कुछ लॉज वगैरह क्या क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स deals with law of conservation of energy, law of conservation of energy, law of conservation of energy। फिर इसी प्रकार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ इंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स deals with entropy। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इंट्रोपी के बारे में डिफाइन करता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ जो है ब्लैक बॉडी के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। एक्चुअली एग्जाम वगैरह में ये कंसेप्ट जो है पूछे जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक